तो लोग रोते हैं ना आजकल कि यार अरे सर आपके टाइम पे कंपटीशन कम था, हमारे टाइम पे सर हमें पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे भाई उस टाइम आईआईटी में सीट 2,500 होती थी, समझे। 2,500-3,000 के बाद मिलता ही नहीं था आईआईटी। तो मेरी 4,000 समथिंग 4,400 समथिंग रैंक थी, तो आईआईटी नहीं मिल रहा था। हुआ क्या, जब हमारे टाइम जब मैंने दिया ऑब्वियसली तब जेईई मेन नहीं था। आईआईटी के लिए बेसिकली AIEEE से क्या होता था, बाकी सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता था, आईआईटी का अलग होता था एग्जाम। अब तो जैसे क्या होता है जेईई मेन से ही बाकी कॉलेजेस का भी एडमिशन हो जाता है, राइट। बाकी कॉलेजेस का भी एडमिशन हो जाता है जेईई मेन से। अब ऐसा हो जाता है, पहले 2012 या उससे पहले बाकी कॉलेजेस का एक अलग एग्जाम होता था AIEEE, और आईआईटी का अपना अलग ही होता था, दोनों एग्जाम, राइट। तो अगर आपने सिंपल भाषा में, हमें बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते थे। अब तुम्हें तो क्या एक ही देना पड़ता है जेईई मेन, उसी से मोटा मोटा मोस्ट 90% कॉलेजेस अपने कवर हो जाते हैं। उसमें अच्छा खासा स्कोर आ गया तो तुम्हारे को टेंशन नहीं लेनी कि यार उसका क्या एग्जाम है, उसका क्या है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि आपको 5-6 अलग अलग एग्जाम फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर उनको एग्जाम भी 5-6 अलग अलग देने पड़ते थे, हर एक कॉलेज का अलग एग्जाम होता था, राइट। तो थोड़ा सा पेन ज़्यादा था। बेसिकली सिंपल भाषा में समझ लो कि आईआईटी का एग्जाम, अगर तुमने आईआईटी का फॉर्म भरा तो तुम्हें आईआईटी में के अलावा कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगा उससे। मतलब अगर एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो फेल, बेकार है एग्जाम तुम्हारा। तो सब लोग क्या करते थे, सब लोग भाई ये करते थे कि सेफ रहने के लिए, अब सब लोग तो सेफ खेलते हैं ना भाई, सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई आप सारे के सारे फॉर्म भर देते हो कि यार आईआईटी नहीं मिला तो क्या होगा, इतनी ज़्यादा थोड़ी ना हम कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि यार आईआईटी ही मिल जाएगा हमें, तो एक ही फॉर्म भर दिया। तो ये नहीं करते थे, सब लोग सारे फॉर्म भर देते थे, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या किया। मतलब इट वॉज नॉट एडवाइजेबल उस टाइम पे, क्योंकि 99.99% बच्चे यही करते थे कि सारे फॉर्म्स फिल करते थे। बट मैंने क्या किया, मैंने अपने घर पे बताया ही नहीं, मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने सारे फॉर्म फिल कर दिए, और मैंने सिर्फ आईआईटी का फॉर्म फिल किया 2005 में। हाँ समझ रहे हो तुम, ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा क्यों किया, चलो बताओ ऐसा क्यों किया सर आपने। ओवर कॉन्फिडेंस, सर आपको लग रहा था आपका तो आईआईटी हो ही जाएगा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। रीजन क्या था बताता हूं। मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा मतलब मेरे मन में हमेशा से इच्छा थी कि यार पढ़ेंगे तो आईआईटी में पढ़ेंगे, वरना इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। तो मतलब ये था कि यार अगर आईआईटी का फॉर्म ही भरा तो अगर बाकी भी भरे तो बाकी में ठीक ठाक मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ घर वाले प्रेशर डाल के कहीं ना कहीं एडमिशन दिलवा ही देंगे। बट अगर फॉर्म ही नहीं भरूंगा तो क्या है, कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, रिपीट ही करना पड़ेगा, है ना, रिपीट ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि यार फॉर्म ही नहीं भरते, इससे बढ़िया बाद में डांट पड़ेगी देखी जाएगी, बट अल्टीमेटली रो धो के क्या होगा, ड्रॉप करना अलाउ कर देंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस ये नहीं था कि हो ही जाएगा, ऐसा नहीं था। बट मुझे ये था कि यार अगर और फॉर्म भर दूंगा तो अगर नहीं हुआ तो पक्का नॉन आईआईटीएन बनूंगा और कहीं और मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरे दिमाग में था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म ही बेटा सिर्फ आईआईटी का भरा, और जब रिजल्ट आया रिजल्ट आया तो तुम्हें पता ही है, फर्स्ट टाइम पे तो मेरा बहुत खराब रिजल्ट आया। मतलब आईआईटी एडवांस क्लियर हो गया था, बट उससे आईआईटीज नहीं मिल पा रही थी, सीट्स लिमिट। पहले क्या होता था, रैंक ज्यादा देते थे, सीट कम होती थी आईआईटी में, ताकि थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, वेटिंग लिस्ट वाले। तो वेटिंग लिस्ट टाइप का था मेरा रैंक जेईई एडवांस में, कि मुझे आईआईटी नहीं मिल रहा था, नॉन 1-2 कॉलेज और मिल रहे थे। तो हुआ क्या, फिर ड्रॉप करना पड़ा, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। घर वाले भी बेचारे कुछ नहीं कह पाए, है ना, थोड़ा बहुत डांटा कि भाई ये क्या कर दिया तुमने दूसरे कॉलेजेस का एग्जाम ही नहीं भरा, ये क्यों, ऐसा क्यों, ये वो दुनिया भर की बातें सुनाई। बट क्या, उससे फ़र्क थोड़ी पड़ा। 1-2 महीने बाद फिर ड्रॉप कर लिया मैंने, और फिर तो तुम्हें पता ही है ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ। हाँ ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ समझ गए। पहली बार में क्या रैंक आई थी, हाँ पहली बार की रैंक भी बता देता हूँ। दूसरी बार की रैंक तो मैंने तुम्हें पता ही है, पहली बार में रैंक आई थी 446 समथिंग थी यार, 446। मतलब उसके आगे 0 भी था, 446 नहीं थी, कहीं तुम ये समझो अरे सर 446 में ड्रॉप कर दिया। 4460 या 4461 ऐसे कुछ था, 4000 समथिंग थी। अब तुम कहोगे सर 4000 में ड्रॉप, एक्चुअली उस टाइम सीट्स बहुत कम होती थी बेटा। तो जो लोग रोते हैं ना आजकल कि यार अरे सर आपके टाइम पे कंपटीशन कम था, हमारे टाइम पे सर हमें पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे भाई उस टाइम आईआईटी में सीट 2,500 होती थी, समझे। 2,500-3,000 के बाद मिलता ही नहीं था आईआईटी। तो मेरी 4,000 समथिंग 4,400 समथिंग रैंक थी, तो आईआईटी नहीं मिल रहा था। हाँ समझे। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है, कल मैं जो ज्ञान दे रहा था उसमें लिख रहे थे कि अरे सर आपको नहीं पता सर अब कितना कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए हम स्ट्रेस्ड रहते हैं। वो तो रोने की बात है बेटा,
हर समय जब आप रहते हो ना आपको तभी ज्यादा लगता है। अभी आप दे रहे हो, अभी तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा था, अभी 10 साल बाद क्या होगा, जो वो देंगे वो और भी ज्यादा हो जाएगा। वो तो उस समय के हिसाब से तो मुश्किल ही होती है चीज, उस समय के हिसाब से टफ ही होती है, राइट। हाँ, तो 4461 रैंक थी, बट IITs नहीं मिलते थे उस टाइम उसमें।